हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज का हमारा 15 मॉक टेस्ट है जो रोज़ शाम को आपको 5 बजे होता है प्रॉफिट स्टडी चैनल पे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप हमारे चैनल पर रोज़ शाम 5 बजे साइंस का टॉप एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन का मॉक लिया जाता है, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 14 क्वेश्चन मॉक टेस्ट का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में अपना ओवरऑल स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन है: ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना या फिर संवेग संरक्षण के नियम पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से कौन सा संबंधित है? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कि परिवर्तनशील हो जाता है। मतलब जो पहले रहता है वो बाद में नहीं, वो चेंज हो जाता है जब हम कोई वस्तु को ऊपर से फेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जब एक गैस के पात्र को दबाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, घट जाता है, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर स्थिर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी कि स्थिर रहेगा। कब? जब एक गैस के पात्र मतलब बर्तन में गैस को दबाया जाता है तब उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? इसका रीज़न बताना है, क्यों प्रेशर कुकर में सब्जियां या फिर हम खाने को जल्दी पकाते हैं। देखिए रीज़न क्या है कि सब्जियों को पकाने की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है इसलिए, या फिर वायु दाब बढ़ जाता है इसलिए, या फिर हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन डी कि वायु दाब घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि वायु दाब घट जाता है। क्या होता है? वायु दाब घट जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाने के बाद फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के लिए सूर्य को समय लगता है, कितना समय? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो 7 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष। सोचिए आप लोग, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं कब? जब हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? फूट एवं माउथ रोग, एथेक्स या ब्लैक क्वार्टर या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से सभी। फूट एवं माउथ रोग भी उन्हें होता है, एथेक्स भी होता है और ब्लैक क्वार्टर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में और बनारस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका
ऑप्शन बी कि कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि एथिलीन का यूज़ किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, आपका बायो का है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटोफेज या फिर एनाफेज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि इंटरफेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए के संश्लेषण का प्रवस्था होता है कहाँ पे? आपका इंटरफेज में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि पाचक में सहायक है, पाचक में कौन सहायक है? पीत रस, जठर रस, अग्नाशय रस या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कि इनमें से सभी, पीत रस भी, जठर रस भी, अग्नाशय रस, ये सभी सहायक होते हैं पाचन के सहायक में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, आरबीसी में, पैनक्रियाज में या फिर पित्ताशय की थैली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बिट्यूला, बीज, कवेरकस या फिर बर्बेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि बिट्यूला की पेड़ की छाल से भोजपत्र प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? CH815, C6H12O6 या फिर C7H14O5 या C6H12। तो आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका नाभिकीय विखंडन होता क्या है, इसका भी डिफिनेशन पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन किससे संबंधित है। और अभी क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कि न्यूट्रॉन है। इसे आप लोग एकदम रिमेंबर रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर आपका है न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी या फिर बर्नार्ड। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का कि सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अमोनिया गैस बनाने की हैम्बर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? मतलब किस कैटालाइसिस का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण या फिर निकेल। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कि लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने में। हैम्बर विधि में जो अमोनिया गैस बनता है उसमें लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आपका आ सकता है कि हैम्बर विधि में किस चीज़ का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा कि अमोनिया गैस का निर्माण होता है जिसमें लौह चूर्ण कैटालाइज मतलब उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलों में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ताप, वेग, दाब या फिर घनत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं और डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है अभी कि गैस की अणुओं में जो गतिज ऊर्जा होता है वो किस ताप पर शून्य मतलब जीरो होता है।
0 डिग्री सेल्सियस पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 100K पर मतलब केल्विन पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा सेल्सियस है, केल्विन नहीं है, केल्विन को याद नहीं रखना है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, के, ई या फिर विटामिन डी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि विटामिन ई के कमी के कारण आपका नपुंसकता या बाध्यता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? ये भी फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कि 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी। और याद रखिएगा ये आपका सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम या फिर केल्विन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी केल्विन। बहुत सारे डिग्री सेल्सियस को सोच रहे होंगे कि डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा एसआई यूनिट, पर याद रखिएगा कि एसआई यूनिट में आपका केल्विन को ही माना जाता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह होता है ओ, ए बी या फिर ए? तो ऑप्शन बी राइट है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का कि ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पत्थरों से भरी कोई नाव यदि नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल मतलब पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा या फिर सभी सत्य हैं? फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्थरों से भरी कोई नाव यदि नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल मतलब पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा या फिर ये तीनों कथन है, ये तीनों का तीनों कथन सही है? आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कि वही रहेगा। नदी है, नदी में आपका नाव है, नाव में आपके बहुत सारे पत्थर हैं। अब जब इस पत्थर को हम फिर से नदी में गिरा देंगे तो पानी का लेवल तो वही रहेगा आपका, तो वही आपका आंसर हो गया कि पानी का जो तल है वही रहेगा। अगर इस जो पत्थर को अगर हम नदी में ना फेंक कर अगर बाहर फेंक देते हैं ज़मीन पे तो कुछ अलग आंसर होता, तो ये आंसर नहीं होता, पर इस स्थिति में आपका आंसर ऑप्शन सी होगा कि वही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि क्या है। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शनि या फिर पृथ्वी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि बृहस्पति है सबसे अधिक कक्षीय वाला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सीपीयू का विस्तृत रूप है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक हाँ इंपॉर्टेंट नोटिस कि आपका इस संडे को कंप्यूटर का वन डे एग्जाम का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे आ रहा है, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा इस संडे को आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं आप लोग।
कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं, धान, मक्का या फिर तिलहन? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा था आपका गेहूं का। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। चैनल पे जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। रोज़ शाम को आपको साइंस की, सिर्फ साइंस की टॉप 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होती है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए रोज़ शाम 5 बजे प्रॉफिट स्टडी को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।